शराब पीने वालों का विषय बहुत गंभीर है। देखिए, शराब पीने वाले इसलिए समाज के लिए संकट नहीं है कि वो शराब पीते हैं। शराब पीने वाले इसलिए संकट का विषय है, इसलिए विचार का विषय है क्योंकि शराब पीने के बाद उनका बुद्धि पर नियंत्रण नहीं रहता, और बुद्धि पर नियंत्रण नहीं रहता है तो वे झगड़ा करते हैं तो परिवार को, चाचा ताऊओं को, गृहस्थ को, पत्नी को, बच्चों को और समाज के अन्य लोगों को भी उनसे हानि हो सकती है और होती है। अब मैंने क्या, एक रिसर्च है मनोविज्ञान की, उस रिसर्च के अनुसार ये तथ्य निकाले गए कि शराब पीने वाला व्यक्ति झगड़ा क्यों करता है और झगड़ा किस से करता है। तो आप ध्यान से देखिए, आपके आसपास जरूर शराबी होंगे और वो झगड़ा भी करते होंगे। आप ध्यान से देखिए, शराब पीने वाला व्यक्ति कभी ऐसे व्यक्ति से झगड़ा नहीं करता जो उसकी बात मानता है, कभी भी उससे। अच्छा, एक चीज सोचिए, कहते हैं शराब में दिमाग काम नहीं कर रहा, तो व्यक्ति को यह कैसे पता है कि कौन मेरी बात मानता है कौन नहीं मानता, उसे याद कैसे रहता है। झगड़ा करने वाला तो फिर सबसे झगड़ा करना चाहिए ना। अगर शराब में बुद्धि खराब हो जाती है शराब पी के, तो सबसे झगड़ा होना चाहिए, नहीं होता। केवल आप इसे बड़ी गहराई से समझिए। रिसर्च कहती है कि शराब पीने वाले व्यक्ति वो होते हैं जिनको ईगो हर्ट होता है। देखो, अपवाद हर जगह है, ऐसे भी लोग हैं जो शराब नहीं पीते, बहुत घमंडी हैं, लेकिन शराब पीने वालों पर बात चल रही है। और ऐसे भी शराबी हैं जो कभी किसी से नहीं लड़ते। तो एक अनुपात जब अधिकांश बहुमत किसका है, तो बहुमत ऐसे लोगों का है कि जिनका ईगो हर्ट हुआ है कभी न कभी। ईगो परिवार के द्वारा भी हर्ट होता है। मेरे एक जानने वाले हैं भैया, वो शराब पीते, मैंने देखा। अब शराबी ये तो भूल जाता है कि उसका सम्मान की जो हानि हुई है वो उसकी शराब की वजह से हुई है। पहले तो वो शराब पीता था लड़कपन में, शौक में, दोस्तों के साथ, परिवार में इज्जत कम होने लगी। अब वही कम इज्जत उसके लिए शराब पीने का कारण बन गई। आप सोच के देखिए कि आप शराब पीते हैं तो फिर आप क्यों पीते हैं, आदत क्यों है आपकी। मेरे भाई जो है एक चाचा ताऊ के, उनका कहना है कि उनकी घर में कोई इज्जत नहीं करता। उनकी बहनें उनसे ऐसी बातें करती हैं, उनकी माँ, उनका पिता उन्हें गाली ही देके बात करता है, तो वो शराब और पीता है फिर कि साला कोई इज्जत ही नहीं है अपनी। तो ईगो हर्ट होता है। क्योंकि इसको मैं कह इसलिए पा रहा हूं कि मैं जब उससे प्यार से बात करता हूं उसी शराब के नशे में, तो वो कुछ देर के लिए बात मान जाता है, कुछ समय के लिए चीजों को आराम से करने लगता है, तोड़फोड़ कम करता है। अर्थात हर शराबी को एक ऐसा इंसान चाहिए जो उससे प्यार कर सके, उसके ईगो को सेटिस्फैक्शन दे सके। इस शराब की लत को छुड़ाया जा सकता है। देखो, कोशिश ही की जा सकती है। अब मैं रिसर्च भी कह रही है और मैंने अनुभव भी किया है। हमारे कुछ और भी जान पहचान वाले महापुरुष हैं जो हमारे घर पर आकर हमको गाली देते हैं, शराब पीकर, बिना शराब के नहीं, शराब पीकर गाली देते हैं। तो दूसरा कारण क्या है? शराबी दूसरी वजह है लड़ने की, ईर्ष्या। उसके अंदर एक कंपटीशन बैठा हुआ है कि साला मुझसे ज्यादा आगे कैसे हो सकता है, इसके लौंडे मुझसे ज्यादा पैसे वाले कैसे हो सकते हैं, ये मुझसे ज्यादा अच्छा इंसान समाज में इज्जत कैसे पा सकता है। तो जो शराब पी लेता है तो उसका दिमाग, उसका जो हार्मोन्स है, वो उसी व्यक्ति को बार बार याद दिलाते हैं जिसकी इज्जत उससे ज्यादा है, जिसका सम्मान उससे ज्यादा है। तो फिर वो जाता है और वहां जाके गाली देता है। वही इंसान दूसरे को गाली नहीं दे रहा जो उसके साथ खड़ा है, और सामने वाले को गाली दे रहा जो उससे कुछ नहीं कह रहा। इसका कारण ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट, जो वो भूल चुके हैं कि उनकी रेस्पेक्ट इसी वजह से गई है कि वो शराब पीते हैं। नहीं तो समाज उनकी बहुत इज्जत करता है। मैं उन लोगों की काफी इज्जत करता हूं, हमारा परिवार और भी हमारे गांव में लोग काफी इज्जत करते हैं, लेकिन ज्यादा इज्जत क्यों नहीं है? क्योंकि शराब उनको बिगाड़ रही है, शराब ने उनका सारा सिस्टम बिगाड़ दिया। हमारे मैंने भी देखा है कि जैसे कि शराब पीने के बाद इंसान अपनी पार्टी वाले किसी व्यक्ति को गाली नहीं देता। गांव में पार्टी बंदी अधिकांशतः होती है, पार्टी वाले किसी व्यक्ति को गाली नहीं देगा, चाहे वो अच्छा है या बुरा है। दूसरी पार्टी वाले व्यक्ति को, प्रधान को या किसी मुख्य इंसान को, जिसके नाम से पूरी पार्टी की बेइज्जती की जा सके, उसकी ऐसी तैसी, उसका ये कर देंगे, उसका वो कर देंगे, हम तो ये है, हम तो। कारण, इसकी साइकोलॉजी को समझना चाहिए। देखो, किया क्या जा सकता है, ये तभी संभव है जब हमें ये पता हो कि समस्या क्या है। देखो, शराब जैसी बीमारी को छुड़ाना आसान काम नहीं है। बहुत से लोग सामान्यतः शराब पी रहे हैं, पार्टी, शादी ब्याह में शराब पी रहे हैं। बहुत से लोगों की आदत बन चुकी है। तो आदत बन चुकी है किस वजह से? क्योंकि उन्हें सम्मान नहीं मिल रहा। मैं इन सब लोगों को, जो मुझको भी गाली देते हैं, हमारे घर पर, हमारे परिवार को भी गाली देते हैं, हमारे घर में हमारे बड़ों को भी गाली देते हैं, इसका एकमात्र वजह है
कि उन्हें सम्मान नहीं मिल रहा। जब उन्हें सम्मान नहीं मिल रहा है तो उनके अंदर क्रोध जगता है और शराब उसको ढाल बना लेते। शराब जब इंसान पीता है तो उसे भय नहीं रहता, और भय रहता भी तो कम रहता है। इज्जत, मान सम्मान, दूसरे की इज्जत का कोई भय नहीं रहता उस इंसान को। तो ये बड़ी सामान्य सी बात है। अब देखिए भाई, मैं और आप जितने भी जो शराब नहीं पीते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि शराबियों को इज्जत देना शुरू कीजिए। देखो शायद सुधर जाए, शायद शराब पिए लेकिन गाली ना दें, कम से कम इतना तो हो सकता है। तो बाकी तो मैं ज्यादा नहीं कह पाऊंगा इस विषय पे, क्योंकि मुझे भी कुछ आइडिया नहीं है कि भैया शराबियों का क्या किया जाए। शराबी भैया हो, भाई भैया हो, प्यार से पी करो, घर में रह करो भाई, अपने घर के चूल्हे में काई फोड़ता हो। ऐसे ऐसे शराबी भी देखे मैंने कि घर में रोटी तक नहीं बनने देते, न खाना खाते हैं न खाने देते हैं। और जो लोग शराबियों को बढ़ावा देते हैं, भाई अगर कोई व्यक्ति आपके आसपास शराब पी रहा है और वो अपने परिवार में झगड़ा कर रहा है, तो कृपया करके जब वो शराब के नशे में न हो तो उससे बहिष्कृत करें। और जब शराब के नशे में है तो न तो सम्मान को मानेगा ना अपमान को मानेगा। बहिष्कृत करें, उसे समझाएं कि तू शराब पिएगा तो भाई हमसे तेरा कोई संबंध नहीं है। ऐसे करके शराब पीनी है, प्यार से रहे, घर बिठाएंगे, चाय पिलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। भाई शराब आजकल का नॉर्मल मामला बन गया है। इसको ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि कोई बिल्कुल ही शराब छोड़ दे, लेकिन हाँ, आपके एक निर्णय से, आपके एक चेतावनी से हो सकता है कि किसी के परिवार में थोड़ी सी शांति वापस आ जाए।